अगर सुबह उठते ही आपको भी लगता है कि आज घर के काम कुछ ज़्यादा ही हैं और समझ नहीं आता है कि पहले कौन सा काम करूं और कौन सा काम बाद में, तो आज का मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन आपके लिए है। क्योंकि जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सुबह का टाइम वैसे ही पंख लगाकर उड़ जाता है। बच्चे उठे नहीं कि नाश्ता, टिफ़िन, कपड़े, सफाई और ना जाने कितने काम लाइन में खड़े मिलते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना बिजी मॉर्निंग रूटीन। मेरी मॉर्निंग बहुत बिजी होती है क्योंकि मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं जिनको मुझे सेम टाइम पर रेडी करके स्कूल भेजना होता है। तो मैं सुबह में डबल स्पीड के साथ लगती हूँ, तब जाकर के मेरे सारे काम टाइम पर ख़त्म हो पाते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन के चिल्ले। आज बच्चों के टिफ़िन में मैं देने वाली हूँ बेसन के चिल्ले, जिसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं चॉपर में करके। चॉपर में करने से सब्जियाँ बारीक हो जाती हैं, जिससे चीला बनाना भी आसान हो जाता है, प्लस बच्चे खा भी लेते हैं। उसमें से कोई सब्जियाँ निकाल करके नहीं रखते हैं। और सुबह में मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊँ जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि सुबह का टाइम जितना बचा सकते हैं उतना अच्छा है। और यहाँ भी मेरा एक छोटा सा तरीका है, काम करते करते अगले काम की थोड़ी सी तैयारी भी मैं करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिया था। उसके बाद बच्चों ने बोला कि मम्मा अमरूद भी ले जाने हैं, तो मैंने फटाफट से अमरूद काट दिए और दूसरी जो छोटी टिफ़िन होती है उसमें अमरूद भी रख दिए थे। तो आज की टिफ़िन में हो गया चीला, प्लस थोड़ी सी मैंने सॉस रख दी थी और फ्रूट्स में अमरूद हो गए। तो अब यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन हो गया, मैंने उनको नाश्ता वगैरह करा दिया। नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे चले गए स्कूल और अब मैं लगूंगी अपने अगले कामों में। और अगला काम होता है मेरा क्लीनिंग करने का। तो जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं वैसे ही थोड़ी देर के लिए तो मैं आराम करती हूँ, क्योंकि सुबह में उठ जाओ तो लगातार काम करते रहो, बैठने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है कि 1 मिनट भी बैठ जाओ। तो इसलिए बच्चे जाते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, आराम करती हूँ और पानी वगैरह पीती हूँ, फिर मैं लगती हूँ अपने काम में। तो थोड़ी देर बैठ करके आराम किया, फिर मैं अंदर रूम में आई तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब फैली पड़ी थी, जो रात में हम लोग ओढ़ते हैं। वो ब्लैंकेट वगैरह पड़े थे तो उनको हटा ही रही थी। तब तक मेरे बालों में बहुत पसीना आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ की मैंने एसी ऑन कर रखी है तो मैं बाल खोल लेती हूँ, जिससे पसीना भी सूख जाएगा और काम भी हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर अभी 5 से 10 मिनट तो लगने ही वाले हैं। घर के काम करते करते अक्सर हम अपनी तरफ ध्यान देना ही भूल जाते हैं। सुबह से सबके लिए कुछ ना कुछ करते करते कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि काम के बीच में कम से कम 2-2 मिनट अपने लिए भी निकाल सकूँ। फिर चाहे वो चाय के लिए हो या फिर बस ऐसे ही थोड़ी देर बैठने के लिए हो। मैं थोड़ी देर बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी थकान कम हो जाती है। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं कहती हूँ चलो अब अगला काम करते हैं। हमें आराम की ना बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लगातार बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। हर वक्त काम करते रहना ही एक होम मेकर की निशानी नहीं है कि हम हर वक्त काम करते हैं तभी हम एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी हैं, बल्कि खुद का भी ध्यान रखना हमारी अपने प्रति जिम्मेदारी होती है। अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा ध्यान रखने कोई नहीं आएगा। इसलिए काम के बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम पूरे दिन घर में ही तो रहते हैं, फिर इतना थक क्यों जाते हैं। लेकिन घर में रहने का मतलब आराम करना बिल्कुल नहीं होता है। सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसलिए अगर आप अपने घर के काम करते करते थक गई हैं तो खुद को थोड़ा क्रेडिट दीजिए, क्योंकि जो आप कर रही हैं वो कोई छोटा काम नहीं है। घर संभालना भी एक पूरा काम ही होता है, बस उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई टाइमिंग नहीं होती है। और अब तक घर के ज़्यादातर ज़रूरी काम हो चुके हैं, जैसे क्लीनिंग, बच्चों को स्कूल भेजना, सबसे ज़रूरी तो यही होता है, नहाना, पूजा पाठ करना। तो ये सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया था कि मैंने सोफ़े के कवर ऑर्डर करे हैं, जो आने वाले हैं, जो 1-2 दिन में आ जाएंगे। ये सोफ़े कवर मुझे कल रिसीव हो चुके हैं और सच में ना ये इतने बढ़िया लगते हैं। मतलब इनका कलर इतना वाइब्रेंट सा है कि अगर आपके रूम में ना बहुत महंगे महंगे फर्नीचर्स नहीं है और बहुत आपने डेकोरेशन का सामान ऐड नहीं कर रखा है अपने रूम में, और अगर आपका सोफ़ा भी सिंपल सा है, तो ये वाले जो कवर हैं, ये कवर लगाते ही ना उस जगह पे, उस रूम में, उस सोफ़े को एक नई जान सी मिल जाती है। और मुझे ये कवर इतने पसंद आए, मैं क्या ही बताऊं। पहली बात तो इनका प्रिंट बहुत अच्छा था, दूसरी बात इनका वाइब्रेंट सा कलर, जो इतना डार्क कलर और इतना बढ़िया सा रंग बिरंगा सा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका रीज़न एक ये भी है कि मेरे जो रूम की दीवारें हैं उनका
कलर वाइट है और मेरे रूम में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का सामान नहीं है, सिंपल सा रूम है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब रूम में बहुत सारी कलरफुल चीज़ें होती हैं या फिर बहुत सारा डेकोरेशन का आइटम होता है तो फिर ऐसी चीज़ें ओवर लगने लगती हैं। जब आपका रूम सिंपल सा होता है उसमें आप कलरफुल चीज़ें ऐड करते हो तो फिर बहुत वो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मुझे पसंद है तो सामने वाले को भी पसंद आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस प्राइस में ये सोफ़े कवर मैंने मंगवाई हैं उस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सोफ़े कवर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये अंडर 500 आए हैं। तो उसमें मतलब 500 में क्या ही मिलेगा, एक कुर्ती अच्छी लेने जाओ वो 500 की मिलती है। यहाँ पर तो पूरे सोफ़े के कवर हैं, 5 सीटर के पूरे सोफ़े का लुक ही चेंज हो गया है 500 में। तो सोफ़े कवर वगैरह डालने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। और अभी 2-3 दिनों से मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए 2 दिन से मैंने वीडियो डाली भी नहीं है। और बच्चों वाले घर में आप लोग समझ ही सकते हैं कितने ज़्यादा काम होते हैं, जिसकी वजह से ना आप हर काम तो कर सकते हो लेकिन टाइम पर काम हो जाए ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे दोपहर में बच्चों को स्कूल लेने जाना पड़ता है, जिसमें लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है आने और जाने में। और अगर कभी ट्रैफिक होता है तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, लेकिन कोई नहीं, ये भी मेरे ज़रूरी कामों में से एक काम है और ये ऐसा काम है जिसमें मेरा टाइम सबसे ज़्यादा जाता है। यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है और मैंने निकाल ली है नमकीन, जो एकदम सिंपल सी होती है पोहे वाली, वो नमकीन है। और यहाँ पे थोड़े से बिस्किट भी ले लेती हूँ। बिस्किट का पैकेट मैंने खोला तो उसमें से बहुत टूटे टूटे से बिस्किट निकल रहे थे, तो जो बिस्किट टूटे थे वो मैं उसी टाइम पे खा गई। और अब यहाँ पर देखिए चाय भी बढ़िया से उबल गई है। जब तक चाय में अच्छे से 2-3 उबाल नहीं आते तब तक चाय फिर अच्छी नहीं लगती है, उसमें दूध का फिर कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है तो चाय अच्छी नहीं लगती है जब तक चाय अच्छे से उबल ना जाए। तो यहाँ पे चाय मेरी बन गई है, चाय मैंने छान लिया है और चलते हैं लेकर के आगे वाले रूम में। तो यहाँ पर बच्चों को छोड़ करके ये भी आ गए थे स्कूल से और यहाँ पे हम लोग बैठ करके पी रहे हैं चाय। फिर इनको जाना है अपने काम से और मुझे लगना है अपने कामों में। अभी मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, खाना वगैरह बनाने के बाद फिर जो छोटे मोटे काम होंगे वो करना है, फिर जाना है स्कूल। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी वीडियो एडिट क्यों नहीं हो पाती है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सुबह में जब उठो तो उठते ही इतने सारे काम हो जाते हैं और सुबह से लेकर फिर दोपहर तक चलते रहते हैं घर के काम। और घर के काम करने के बाद फिर जब फ्री होती हूँ मैं, टाइम मिलता है, तो फिर मुझे जाना होता है स्कूल। स्कूल से वापस आते आते मुझे 2 से ढाई तो बज ही जाते हैं। उसके बाद मैं लगती हूँ बच्चों के काम में, मतलब उनको चेंज कराना, खाना वगैरह खिलाना। फिर उनको थोड़ी देर के लिए कभी सोते हैं तो सुला देती हूँ, नहीं तो वर्क वगैरह उनका जो कंप्लीट कराना होता है वो कराती हूँ। फिर शाम में अपने काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल पता नहीं क्यों टाइम मिल ही नहीं पाता है, या तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ शायद। लेकिन मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, पहले से ज़्यादा यूट्यूब पे मैं कंसिस्टेंट हो रही हूँ। पहले मैंने बीच में बहुत सारे गैप्स किए हैं, तो उतने गैप तो अब मैं नहीं करने वाली हूँ, लेकिन हाँ 1-2 दिन का गैप तो शायद कभी कभार हो जाए, बट कोशिश करूँगी मैं पूरी कि ये भी गैप ना हो। वैसे जब बीच में मैं बहुत लंबा गैप कर देती हूँ तो नुकसान तो मेरा ही होता है। और दूसरी चीज़, जब मैं कंटिन्यू रहती हूँ ना यूट्यूब पे, तो आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं जिनका मैं रिप्लाई करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊँ तो एक आदत भी हो जाती है कि मतलब अब कौन सा कमेंट आया है अब। और मेरे चैनल पे सच बताऊँ तो अभी तक एक भी बैड कमेंट नहीं आया है, एक भी बैड कमेंट नहीं आया है, टच वुड, जो बहुत अच्छी बात है। जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वो लोग कभी भी मतलब बुरा कमेंट नहीं करते हैं और अच्छा ही लिखते हैं कि आपके व्लॉग मुझे अच्छे लगते हैं और आप जो है डेली व्लॉग डाला कीजिए। और कल का एक कमेंट था, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी डोनट्स वाली, तो वो डोनट्स की रेसिपी पूछ रहे थे कि कैसे बनाया है। तो वो रेसिपी ना इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें है, तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। और फिर भी अगर समझ में ना आए, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में नहीं बताया है, तो फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझे इस वाले वीडियो पे कमेंट कर देना और मैं दोबारा से वो रेसिपी बना करके और आपको डिटेल में बता दूंगी कि वो कैसे बनी है। उस वीडियो में मैंने बताया भी है कि वो ना मेरे इंस्टा पे इस टाइम पे डेली आ रही थी, वो शायद मुझे पसंद आ रहा था, मैं देख रही थी। और इंस्टा पे होता ही है कि अगर आप एक चीज़ देखते हो तो फिर आपके फीड में बार बार उससे रिलेटेड ही चीज़ें आती हैं। तो वो मेरे इंस्टा पे बार बार आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसको ट्राई किया और सच में डोनट्स बहुत अच्छे बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। और अच्छी बात ये है
कि उसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा तामझाम भी करने की ज़रूरत नहीं होती है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है फिर हमें बनाना है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट से बन जाती है। अब यहाँ पर मैं अपने कामों से फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि सुबह के भी सारे काम हो चुके हैं, खाना भी बना करके रख दिया है और एक गिलास पानी लेकर के आई थी, मैंने पानी पिया। उसके बाद से थोड़ी सी एडिटिंग मुझे करनी थी तो वो मैंने किया बैठ करके। फिर टाइम हो गया था स्कूल जाने का, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ साड़ियाँ, कुछ मुझे ब्लाउज़ डालने थे टेलर के पास। तो यहाँ पे ना मुझे जितनी भी साड़ियाँ मिली हैं अभी कुछ दिनों में, मतलब शादी वादी में, जैसे हम लोगों के यहाँ शादी होती है तो उसमें साड़ियाँ मिलती हैं, सूट नहीं मिलते हैं क्योंकि सूट मैं बहुत कम पहनती हूँ, मतलब घर पे ही पहनती हूँ, बाकी कहीं जाती हूँ तो साड़ी पहन करके ही जाती हूँ। और ससुराल जाती हूँ, ससुराल में तो मेरे खैर सूट पहनना अलाउ भी नहीं है, तो वहाँ के लिए तो साड़ी ही चलती है। तो मुझे अगर कहीं मिलती हैं तो साड़ियाँ ही मिलती हैं और मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ इकट्ठा हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ ग्रीन साड़ियाँ भी थी, 2 या 3 साड़ी थी जो ग्रीन थी। तो मैंने सोचा कि इस वाले सावन में चलो मैं इसमें से एक साड़ी बनाती हूँ पहनने के लिए। तो एक ये वाली साड़ी थी जिसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन दोनों अच्छा लग रहा था क्योंकि ये पैरेट ग्रीन और पिंक कलर था, डार्क पिंक जो होता है वो कलर था। ये भी साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन ये बहुत लाइट वेट थी, पहनने में भी आराम और धोने में भी बहुत ईजी। और मुझे वही कपड़े अच्छे लगते हैं जिनको फटाफट से हाथ से भी वॉश करके डाल दो और मशीन में भी अगर धोना है तो मशीन में भी धुल जाएं। अब मैं दिखाती हूँ इसका ब्लाउज। इसका ब्लाउज देख करके लग ही नहीं रहा था कि ये ब्लाउज इस साड़ी का है। ब्लाउज को देख करके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये ब्लाउज इस साड़ी का है। ब्लाउज पे ऐसे इस तरीके से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है जो बनवाने के बाद हमारे बाजू पे आएगी। तो इस ब्लाउज को भी मैंने देख लिया, मैंने सोचा साड़ी मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, ये ब्लाउज मैं ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि ये ब्लाउज कई साड़ियों के साथ में जाएगा। और मेरे पास ऐसे कई सारे ब्लाउज हैं जिनको मैं कई साड़ियों के साथ वेयर कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एक साड़ी का ब्लाउज है तो मैं उसी साड़ी पे पहनूँ, क्योंकि ब्लाउज में मैं बॉर्डर वगैरह बहुत कम लगवाती हूँ, ऐसे ही पाइपिंग लगवा के सिंपल ब्लाउज बनवाती हूँ ज़्यादातर। फिर एक दूसरी भी ग्रीन कलर की साड़ी थी, उसको भी मैंने ओपन किया, लेकिन वो साड़ी तो अच्छी थी लेकिन बहुत हैवी थी, उसको मतलब डेली वेयर में अगर पहनना चाहो तो नहीं पहन सकते हो। तो फिर दोनों साड़ियों को मैंने लगा करके देखा कि कैसी लग रही हैं, तो दोनों ही ठीक लग रही थी। लेकिन ये वाली साड़ी आप डेली वेयर में भी पहन सकते हो और जो दूसरी वाली जो बेड पे है वो नहीं पहन सकते हो। तो मैं दोनों साड़ियों में कंफ्यूज हो रही थी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। लेकिन ब्लाउज को मैंने अलग कर लिया था कि अगर साड़ी नहीं भी बनवाऊंगी तो ब्लाउज तो सिलवाना ही है मुझे। और जब साड़ियाँ रखी रहती हैं तो कभी कभार देने लेने में भी काम आ जाती हैं, तो साड़ियाँ सारी मैं ख़राब नहीं करती हूँ। घर पे मैं सूट पहनती हूँ, बाकी स्कूल वगैरह जाती हूँ तब भी सूट पहनती हूँ, मतलब यहाँ पे मैं सूट पहनती हूँ, बाकी अगर ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पे तो प्रॉपर साड़ी पहनती हूँ। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि मैं कौन सी साड़ी रेडी करवाऊँ, फिर मैं वही साड़ी रेडी करवाऊँगी। वैसे साड़ियाँ दोनों ही अच्छी हैं, मुझे दोनों पसंद आई। और आप लोगों को कौन सी साड़ी पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे हेल्प मिल जाएगी कि मैं कौन सी साड़ी बनवाऊँ। ये जो साड़ी है इसका ब्लाउज सेम ही है, बस थोड़ा सा ब्लाउज पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बाकी ब्लाउज सेम कलर का है, तो इसमें अलग सा ब्लाउज नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला जो ब्लाउज है वो ब्लाउज भी इस साड़ी पे अगर लगाना चाहें तो लग सकता है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।